चीन और जैविक हथियारों के कनेक्शन का एक लंबा इतिहास रहा है। ये इतिहास कोरोना वायरस को लेकर बदनाम सिर्फ वुहान लैब तक नहीं है, बल्कि इसके अध्याय का पहला पन्ना दूसरे विश्व युद्ध के वक्त जुड़ता है। दूसरा विश्व युद्ध, जिस दौरान चीन का पहला अनुभव जैविक हथियारों से हुआ और उसके बाद चीन के बंद दरवाजों के पीछे जो होता रहा, वो वक्त वक्त पर दुनिया के खुफिया एजेंसियों के जरिए सामने भी आता रहा, मगर पूरा सच कभी सामने नहीं आ पाया। रिपोर्ट देखिए। जैविक हथियार और चीन दोनों का रिश्ता एक दूसरे के साथ चोली दामन जैसा है। कोई अगर कहे कि चीन आज जैविक हथियार का इस्तेमाल नहीं करता, तो ये बात पूरी तरह गलत है, क्योंकि कोरोना वायरस चीन की वुहान लैब से सबसे पहले निकला। यह बात अलग है कि चीन ने कोरोना वायरस और वुहान लैब को लेकर हमेशा से जांच का विरोध ही किया है। चीन को लगता है अगर जांच हुई तो उसकी पोल खुल सकती है। चीन का इतिहास है जिसमें उसकी सोच में ही साजिश पलती है। चीन अच्छे से जानता है कि दुनिया में अगर आगे बढ़ना है तो पड़ोसी देशों और कई दूसरे मुल्कों के विकास की लकीर को छोटा करना जरूरी है। कोरोना वायरस को लेकर अब तक जो रिसर्च पेपर में खुलासे हुए हैं, उसके मुताबिक इस बात से इनकार नहीं है कि कोरोना वायरस एक बायोलॉजिकल हथियार की तरह चीन की साजिश का हिस्सा हो सकती है, क्योंकि ऐसा इतिहास बनाने का चीन का एक लंबा अध्याय रहा है। जैविक हथियार के साथ चीन का पहला अनुभव दूसरे विश्व युद्ध के दौरान का रहा है, जब जापान ने चीन के खिलाफ जैविक हथियारों का इस्तेमाल किया था। उन हमलों में जापान ने प्लेग से ग्रस्त कीड़ों को चीन के नागरिकों पर बरसात की थी। जापान का जैविक हमला झेलने के बाद 1984 में चीन ने जैविक हथियारों से जुड़ी संधि में शामिल होने की घोषणा की। जैविक हथियारों की संधि में जैविक और जहरीले हथियारों के विकास, उत्पादन, हासिल करने, किसी को देने, जमा करने और इस्तेमाल करने पर प्रभावी ढंग से रोक लगाई गई। सार्वजनिक रूप से चीन ये कहता रहा है कि उसने जैविक हथियारों की संधि में खुद को शामिल होने का फैसला करके अच्छी नीयत की मिसाल पेश की। चीन का ये दावा रहा है कि वो ना तो जैविक हथियारों का विकास करता है और ना ही उसका उत्पादन। 1993 में अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने चीन के 2 असैन्य जैविक अनुसंधान केंद्रों का आकलन किया था। बायोलॉजिकल रिसर्च की इन प्रयोगशालाओं के बारे में माना जाता है इनमें जैविक हथियारों का उत्पादन करके उन्हें जमा किया गया। इस पर चीन की सेना का नियंत्रण था। उसी साल अमेरिका ने पहली बार सार्वजनिक रूप से कहा था, इस बात की संभावना प्रबल है कि चीन ने जैविक हथियारों संबंधित समझौतों पर दस्तखत करने के बावजूद जैविक हथियारों को अपने कार्यक्रम में खत्म नहीं किया है। उसके बाद से ही चीन द्वारा जैविक हथियारों से जुड़े समझौतों की शर्तों को मानने को लेकर शक और चिंता भरे सवाल बने हुए हैं। 1999 की एक रिपोर्ट में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने अपनी ये राय जाहिर की थी कि चीन अपने पास जैविक और रासायनिक हथियारों के एक छोटे से भंडार या फिर ऐसे हथियार बनाने के लिए जरूरी संसाधनों को जमा करके रखने का विचार कर रहा है। चीन कभी भी किसी मंच से इस बात से मना नहीं करता कि वो किसी जैविक हथियार कार्यक्रम को अंजाम देता है। बायोलॉजिकल वेपन को लेकर उसका तर्क होता है कि इस संबंध में उसका सैन्य रिसर्च आत्मरक्षा के लिए है। चीन पर आरोप लगते रहे हैं कि उसने हमला करने की तैयारी के लिहाज से जैविक हथियारों पर ऐसे रिसर्च किए हैं जिनके नतीजे मानवता के लिए घातक हो सकते हैं। जैविक हथियारों को लेकर चीन का इतिहास बदनाम रहा है। वुहान लैब में चीनी सेना की ओर से 2017 से ही कई खुफिया रिसर्च जारी है। ये बातें चीन की चालबाज नीतियों को दुनिया के सामने बेनकाब करती हैं। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।